आज के वीडियो में हम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित भूगोल का प्रश्न लेकर आए हूँ, जो कि यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देश में पोस्ट और रेल सेवाएं कौन चलाता है? यानी देश में डाक सेवा और रेल सेवा कौन चलाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी स्थानीय सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, या ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह देश में पोस्ट यानी डाक और रेल सेवाएं जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा पोस्ट एवं रेल सेवाएं चलाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है कब स्थापित किया गया था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को चलाया गया था। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन जो है डी करेक्ट कर लेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950, जबकि इसके 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगला जो प्रश्न है, सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? सहारा जो है किस प्रकार का मरुस्थल है? ठंडा, गर्म, हल्का या नम? तो दोस्तों सहारा जो है यह एक गर्म मरुस्थल है। सहारा जो है गर्म मरुस्थल है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, और ये गर्म मरुस्थल होता है। राइट आंसर करेक्ट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो मृदा निर्माण का कारक कौन नहीं है? कार्बनिक पदार्थ, समय, मृदा संरचना या सभी? तो दोस्तों मृदा निर्माण का जो कारक की बात की जाए तो मृदा संरचना जो है यह निर्माण का कारक नहीं है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिरसा किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो बिरसा जो है किस आदिवासी से संबंधित है? तो यहाँ पे कोल, मुंडा, ओरियन या संथाल? तो दोस्तों बिरसा जो है मुंडा समुदाय से संबंधित है। मुंडा समुदाय से। दोस्तों बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वह 15 नवंबर 1875 को 15 नवंबर 1875 को हुआ था उनका जन्म। और मृत्यु की बात की जाए तो 9 जून 1900 में हुआ था। 1900। दोस्तों इनकी मृत्यु जो हुई थी वह हैजी की बीमारी फैलने से इनकी मृत्यु हो गई थी, अभी जेल में, रांची जेल में। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी कभी कभी बार बार पूछा जाता है इस तरह के प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का उत्पादक नहीं है? कौन सा राज्य है जो अभ्रक उत्पादन नहीं करता है? जैसे कर्नाटक है, झारखंड है, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कर्नाटक जो है यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है, जबकि बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन होता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक, जो कि वहाँ पे अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, गोल्डन फाइबर संदर्भित करता है, यानी गोल्डन फाइबर किसे संदर्भित करता है? चाय, कपास, जूट या मक्का? तो गोल्डन फाइबर जो है दोस्तों वह जूट को संदर्भित करता है। गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जूट को। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे। सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, सिलिकॉन वैली में स्थित है, यानी सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कैलिफोर्निया, अहमदाबाद या पुणे? तो दोस्तों सिलिकॉन वैली जो है वह स्थित है कैलिफोर्निया में। यह एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। और भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाए तो वह बेंगलुरु में स्थित है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ है? तो बेंगलुरु में। और ये विश्व का जो है कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में है। अगला जो प्रश्न है, बीघा क्या है? बीघा, बीघा क्या है? यानी तापमान की इकाई है, क्षमता की इकाई है, माप की इकाई है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं?
तो दोस्तों बीघा जो होता है वह एक माप की इकाई होती है। माप की इकाई जो है बीघा होती है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे। बीघा जो है माप की इकाई होती है। अगला जो प्रश्न है, संसाधन जो सभी जगह प्राप्त किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं? यानी ऐसे संसाधन जो सभी जगह प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी संसाधन, संभावित संसाधन, या जैव संसाधन, या नवीकरणीय संसाधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो सभी जगह संसाधन पाए जाते हैं उन्हें सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे, सर्वव्यापी संसाधन। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे दबी चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो दबी चट्टान है उसको खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? पंपिंग, निकालना या अवतरण, खनन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खनन हो जाएगा। यानी कि जमीन के नीचे यानी पृथ्वी के सतह पे जो दबा है चट्टानों में खनिज, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी खनन के द्वारा निकाला जाता है बाहर। इसका राइट आंसर कर लेंगे खनन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया था? भारत का पहला नक्शा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? जेम्स मिल, जेम्स रेनल, वारेन हेस्टिंग, या इरविन। तो दोस्तों भारत का जो पहला नक्शा था वह किसने तैयार किया था? तो जेम्स रेनल के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे। जेम्स रेनल के द्वारा भारत का नक्शा तैयार किया गया था। और यह कब तैयार किया गया था? तो इसे याद रखेंगे 1783 में। 1783 में भारत का नक्शा तैयार किया गया था। और किसके आदेश पे किया गया था ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो यह जो था वारेन हेस्टिंग के आदेश पर जेम्स रेनल ने भारत का नक्शा तैयार किया था। अगला जो प्रश्न है, धारावी विश्व की सबसे बड़ी गंदी बस्ती में स्थित है। यानी धारावी जो नाम की जो बस्ती है यह कहाँ पे है? जो कि वह विश्व की सबसे गंदी बस्ती मानी जाती है। यह धारावी जो है बस्ती कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, या मुंबई। तो दोस्तों धारावी जो है यह मुंबई में स्थित है। धारावी नामक बस्ती मुंबई में स्थित है, जिसे विश्व की सबसे गंदी बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का भूगोल का ये सभी प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।